देवताओं ने बहुत मनाया है, बहुत भजन किए हैं, बहुत गीत गाए हैं, बहुत ज्यादा स्तुतियां की हैं, फिर भी प्रभु मौन है तो मौन है। 66 दिन बीतने पर इंद्र के ज्ञान में आया कि गणधर की कमी है। पहले क्यों नहीं आया? योग संयोग, निमित्त नैमित्तिक संबंध, काल की योग्यता। गणधर की कमी है। गणधर को लाएंगे तो भगवान की वाणी खिर जाएगी। और तभी उस राजगृही के विपुलाचल पर्वत से कुछ दूरी पर सोम नाम के श्रेष्ठी ने बड़ा सारा यज्ञ का आयोजन किया था। वहां महापंडितों को बुलाया था। सबके मुखिया थे इंद्रभूति गौतम, परम ब्राह्मण। और जब देवताओं के विमान आते जाते तो उन्हें लगता था कि हमारी यज्ञ में आ रहे हैं। और जब वो विमान निकलते हुए विपुलाचल पर चले जाते तो बड़ी ठेस लगती कि शायद देवता रास्ता भूल गए। और तभी मालूम पड़ा कि देवता रास्ता नहीं भूले हैं, तीर्थंकर महावीर को केवल ज्ञान हुआ है, इसलिए उनके चरणों के दर्शन को जा रहे। फिर और धक्का लगा। नाम तो सुन रखा था, क्षत्रिय नाथ पुत्र महावीर ने दीक्षा ली है। सिद्धार्थ महाराज के बेटा त्रसला के पुत्र चेटक के दोहते ने दीक्षा ली है। बड़ा सारा राज्य छोड़ करके नग्न दिगंबर तपस्वी बना है। और इस तरह का सब कुछ मालूम था। लेकिन जबरदस्त हट ये था कि मेरे से बड़ा पंडित दुनिया में कौन है। और जब ये मालूम पड़ा कि किसी को केवल ज्ञान हुआ है और देवता उसकी पूजा में जा रहे हैं, आपके हवन में नहीं आ रहे हैं, तो बड़ी ठेस लगी। कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए, महावीर से मिलना चाहिए, उन्हें सबक सिखाना चाहिए कि इतना बड़ा आयोजन यहां हो रहा है तो आगे देवता कैसे जा रहे हैं। ये उहापोह चल रही थी कि तभी बटुक का रूप धारण करके इंद्र महाराज वहां पर आए। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेश्चा पंचान्य चास्तिकाया व्रत समित गति ज्ञान चारित्र भेद इत्येतन मोक्ष मूलम त्रुवन पति प्रोक्त मर्हद विहिरीशै प्रत्येति श्रद्धाति यह स्प्रसति सा मतिमान शुद्ध दृष्टि। गौतम ने कहा कि बात क्या है, बालक इधर तक आ कैसे गए? बटुक ने कहा कि मैं प्रभु आपके दर्शन को ही आया हूं और ये सारे प्रश्न हैं मेरे और जिनका मुझे समाधान ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहां कहां जाके आया हूं। लोगों ने कहा है कि आपका समाधान तो केवल महाब्राह्मण इंद्रभूति कर सकते, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु वर्धमान महावीर। ओम महावीर। क्या बोले आप जी? अर्थ तो समझ में आया कि गतियां 4 हैं, अस्तिकाय 5 हैं, द्रव्य 6 हैं, तत्व 7 हैं, पदार्थ 9 हैं। व्रत हैं, समिति हैं, गुप्तियां हैं। अर्थ तो आ गया ध्यान में, लेकिन भावार्थ क्या हुआ? वो तो जीव की ही मान्यता नहीं कर रहे हैं। वो तो जीव को मानने को तैयार नहीं है कि जीव होता है। और जब ही जीव ही नहीं होता है उनकी नजर में, तो 4 गतियां कहां से होंगी? 84 लाख योनि कहां से होंगी? कर्म कहां से होंगे? सुख दुख कहां से होंगे? परभव कहां से होगा? ये सारा भावार्थ ध्यान में नहीं आ रहा है। और सीधा साधा उत्तर उन्होंने कह दिया। इंतजार भी था कि एक मौका मिले महावीर से मिलने का तो सबक सिखाऊं, और मौका भी आ गया हाथ में। और कहा, बालक तुम्हारे गुरु को जाकर के हम इसका उत्तर समझाएंगे, तुम्हें इसका उत्तर समझ में नहीं आएगा। सौधर्मेंद्र द्वादशांग का ज्ञाता होता है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन सिर्फ समोषण में ले जाने का एक नाटक है।
तो अब जो महाराज जी प्रवचन करते हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको पता है, तो आप जो सुन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? गुरु वाणी सुनने का अपना प्रभाव होता है और जीवन में उतारने का अपना फल होता है। चले, बड़ी अकड़ के साथ चले 500-500 शिष्य। अगर किसी के 1-2 अनुयायी बन जाते हैं, 2-4 चेले चपाटे बनते हैं, उसकी अकड़ देख लो आप। कभी कोई विधायक, कोई सांसद आए और उसकी थोड़ा सा अकड़ू टाइप का हो और उसके साथ 10-20 लोग हों तो उसकी चाल ढाल आप देख लो। सेठ जी आए हैं तो उनकी चाल ढाल आप देख लो। भले 2 पैसे दान में ना निकले, गुल्लक में भी और डालने के लिए सिक्के खोजें कि 1 का सिक्का है क्या, लेकिन चलने की अकड़ देख लो आप, बात करने की अकड़ देख लो। भाई अकड़ तो रावण की नहीं रही, बाकी तो किसकी गिनती है? बड़े अकड़ के चल रहे हैं। 500 शिष्य हैं, 2 भाई और हैं, उनके भी 500 शिष्य हैं, और सारे देश के विद्वान इकट्ठे हुए हैं, उनके मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं। फिर अध्यक्ष की बात तो क्या कहना। बोलो जी अध्यक्ष जी। पहुंचे, अत्यंत गरिमापूर्ण मानस्तंभ का दर्शन हुआ। अपन तो क्या रचना करेंगे, देवता जो रचना करते हैं मानस्तंभ की, समोषण की, जिनालय की। और मानस्तंभ की ऊंचाई, मानस्तंभ की सुंदर रचना, उस पर इतना अजीब अपूर्व संपत्ति और वीतराग प्रतिमाओं की ऐसी अपूर्व शांत आभा, सब देख करके मन का मैल धीरे धीरे ऐसे धुल गया। मन का मैल ऐसे धीरे धीरे धुल गया कि जिनके समोषण सभा का, धर्म सभा का मानस्तंभ इतना प्रतापशाली है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। मुझे दर्शन करना चाहिए। और कहते हैं अज्ञान टूट गया, मिथ्यात्व टूट गया, प्रभु महावीर की मुद्रा देखते ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। ज्ञान तो था वेदों का, पुराणों का, लेकिन अभी तक मिथ्यात्व था। गुरु कुछ नहीं करते हैं, केवल दिशा बदलते हैं। पढ़ लिया है आपने सारे शास्त्र, आप जानते हैं, बस मिथ्या वृद्धि छूट जाए, संसार की आसक्ति छूट जाए, विषयों की वासना छूट जाए, तो वही शास्त्रों का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। आत्मबोध हो गया कि सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और प्रभु के दर्शन करते ही संन्यास स्वीकार किया और महावीर स्वामी परम गुरु इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान के गुरु बन गए। ऐसे ही गुरुदेव सन्मति सागर के साथ भी होता था। बहुत लोग सोचते थे कि ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, ऐसा पूछेंगे, वैसा पूछेंगे, और कमरे तक पहुंचते 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 और उनकी आंखों में ऐसा जबरदस्त तेज था ना कि अगर बेईमान की तरफ यूं आंखें उठा के देख लिया तो भगत को देख लिया तो निहाल हो जाएगा। क्या आज ऐसा अवसर आया, गुरु ने मुझे देखा, मेरा जीवन धन हो गया, आशीर्वाद दे दिया तो धन धन हो गया। और कोई अगर इस टाइप का नौटंकिया हुआ और उसकी तरफ नजर उठ गई, रूम में फिर बैठने वाला नहीं है, वो समझ लो। कहेंगे कुछ नहीं, उनका अपना आभा मंडल, उनकी अपनी साधना। सज्जनों, इंद्रभूति गौतम गणधर परंपरा गुरु, परंपराचार्य गुरु। आज हम जाएं तो इनके बाद कुंद कुंद जैसे महान आचार्य, पुष्पदंत भूत बलि, समंत्रभद्र, अकलंक वीरसेन, जिनसेन, जयसेन और पूज्यपाद जैसे, अकलंक भट्टदेव जैसे बड़े बड़े विद्वान आचार्य हुए। बड़े बड़े तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र पर पूरी एक किताब लिखने वाले विद्यानंद जैसे आचार्य। 10,000 श्लोक से ज्यादा प्रमाण है और 1000 साल पहले उन्होंने उसकी रचना की थी। प्राचीनतम साहित्य जैन धर्म का। ऐसे महान गुरु। और आज की बात करें तो आचार्य अंकलिकर आदि सागर जी जैसे गुरु।
18 भाषाओं के ज्ञाता महावीर कीर्ति जैसे गुरु, सिंह निष्क्रीड व्रत के तप के धारक आचार्य शांति सागर जी, सन्मति सागर जी गुरुदेव, विमल सागर जी, अनेक अनेक तपस्वी इस सदी में, इस युग में हुए। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूर्ति हुई थी, और सब जगह गुरुओं की पूजा होती है, पत्रा होती है, लेकिन गुरु कहते कैसे हैं? बोलो ज्ञानी हैं? लंबा छापा ताना कि गुरु हो गए। लंबा छापा लगाने से, पीली पिछोरिया पहनने से गुरु नहीं हो जाते हैं। ये पीले कुर्ते वाले बैठे हैं ना, ऐसे ही आके बैठ जाएं और ये मसंदी असंदी लगा लेवें तो अभी हाल गुरु बन जाए, ऐसे ही तो होते हैं। थोड़ा सा फौज फाटा तैयार कर लिया, 2-4, ये तरीका भले दुनिया मानती है, लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं जिसके जीवन में एक भी गांठ है वो गुरु नहीं हो सकता है, जो पूरी तरह निर्ग्रंथ है वही गुरु हो सकता है। रत्नत्रयः विशुद्धा सन पात्रस्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मो ही भवावदेहिस्तार को गुरु। कैसे होते हैं गुरु? रत्नत्रय से विशुद्ध, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध। रत्नत्रय विशुद्धासन, पात्र स्नेही, पात्रों पर स्नेह करने वाले, पात्रों पर स्नेह करने वाले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध हो, आचार विचार की निर्मलता हो, परम शांत विचार के स्वामी हो, अत्यंत निर्मल और तपस्वी हो। फिर पात्रों पर स्नेह करने वाले, पात्र मतलब जो संयम ले सकते हैं, जो साधना के क्षेत्र में उतर सकते हैं, जो आत्म कल्याण कर सकते हैं, जो व्रत ले सकते हैं, जो जिन शासन की सेवा कर सकते हैं, ऐसे लोगों के प्रति स्नेह वात्सल्य रखने वाले, पात्र स्नेही, परार्थ कृत, दूसरों को हित का मार्ग दिखाने वाले, दूसरों का प्रयोजन साधने वाले, परिपालित धर्मो ही, जिनने धर्म का पालन किया है अच्छी तरह से। कौन से धर्म का? वीतराग धर्म का। स्वसंवेदन जिन्होंने किया है। बोलो, यदि ये मुनि आत्मा का अनुभव ना करें, स्वस्वरूप को ना जाने, तो आपको क्या बताएं? केवल जड़ की सेवा करने से कोई धर्म होता नहीं। निज चैतन्य प्रभु की सेवा करेंगे तो कल्याण होगा। जितने जितने सिद्ध हो गए भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। देह को सजाने वाले कोई सिद्ध नहीं हुए हैं, स्वरूप को सजाने वाले सिद्ध हुए हैं। जो दुनिया के पीछे भागते हैं वो बिखर जाते हैं, और जो प्रभु के पीछे भागते हैं वो निखर जाते हैं। दुनिया के पीछे, देह के पीछे लगे रहेंगे तो क्या पाएंगे? इसलिए भेद विज्ञान भी करो। बदलती हुई पर्यायों से देखो, पुद्गल का परिणमन हो रहा है, और ये मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं। अनुभव करो, तू चेतन अरु देह अचेतन। तू चेतन और देह अचेतन। देह अचेतन है, बाल यूं काट देते हैं आराम से, और मरने के बाद कोई हाथ पांव भी काट दे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देह तो अचेतन है, लेकिन चेतना इसमें अभी विराजमान है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तू कैसा है? बोलो ज्ञानी है। तू कैसा है? तू ज्ञानी है। ज्ञान तेरा स्वभाव है, तू जानता है। इस जानन स्वभाव की तो दृष्टि कर। एक कण भी साथ में जाने वाला नहीं है। मण तो किसी के साथ जाता ही नहीं है, कण भी किसी के साथ नहीं जाता है। और ज्ञानी, शरीर का वजन कम करना तो आसान है,
लेकिन कर्मों का बोझ कम करना कठिन है। शरीर का वजन कम कराने वाले डॉक्टर और फिजिशियंस तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कर्मों का वजन कम करना है तो भगवान के दरबार में, गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। वहां से रास्ता मिलेगा, वहां से रास्ता मिलेगा ज्ञानी। देह है और इसके स्वस्थ रख, स्वच्छ रख, ठीक से इसका पालन कर, और वो इसलिए ताकि इसके द्वारा धर्म ध्यान होता रहे। यदि आपके पास घोड़ा है, किसके पास घोड़ा है? घोड़ा किसी के पास नहीं है। गधा किसके पास है? घोड़ा नहीं तो गधे की बात भी कहाँ रही है, गाय की बात भी कहाँ रही है? ये तो कोई एकाध होता है कि गाय होती है, गाय वाला, गांधी गाय वाला। आपके पास है घोड़ा, कितना बड़ा है? गाय है ना। आपके पास गाय है, घोड़ा है, अगर आपसे उससे दूध निकालना है तो उसको चारा देना पड़ेगा। बिना चारे के दूध निकालते हो? आप ऐसे ही करते होंगे। उससे दूध बराबर चाहिए तो चारा देना पड़ेगा। घोड़े से सवारी बराबर करनी है तो उसकी स्वस्थ स्वच्छ रहना पड़ेगा। ऐसे ही, लेकिन इतना आपको पता है कि घोड़ा मैं नहीं हूं, मैं हूं, घोड़ा घोड़ा है। ऐसे ही देह भी एक तरह का घोड़ा है, और आत्म ध्यान के लिए, धर्म ध्यान के लिए इसको भी चारा पानी देना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी को पता है कि मैं हूं, शरीर शरीर है। आत्मबुद्धि करने से कुछ फायदा नहीं। वेद विज्ञान हुआ और एक साथ 500 शिष्य भी दीक्षा लेकर के मुनि बन गए। गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम, तीनों भाई गोबर ग्राम के वासी थे, ब्राह्मण पंडित थे। और उसी दिन, एक दिन में महावीर स्वामी के चरणों में 11 गणधर, बाद में अनेक गणधर बन गए, 11 गणधर पूरे हो गए। आज वो गुरु पूर्णिमा का दिन है। अपन इतना निश्चित करें कि बाहर के गुरु और गुरु परंपरा तो एक मार्गदर्शक है, भीतर का गुरु तो आपके भीतर ही बैठा है। निश्चय नए से विचार करो तो आपका गुरु आप ही हैं। ऐसी पराधीन दृष्टि ही मत बनाए रखिए कि गुरुदेव के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गुरुदेव से मार्ग समझ लो और फिर निज गुरुदेव की रक्षा सुरक्षा वृद्धि करो।